सुधीर सर ऑफिशियल 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का लेटेस्ट एडिशन। कौन सा एडिशन? फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। मेरा जो सॉल्यूशन है बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूँ। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता भी चल रहा होगा कि किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन को कम टाइम में हम लोग सोल्व करते हैं। तो जो लोग भी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि देखा होगा आपने द पंडित ग्रुप्स हैं, उन्होंने वहां से लोग बहुत सारे जितने भी टॉपर्स होते हैं वो शेड्यूल भी फॉलो करते हैं। तो वहां पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए इसी बुक को सजेस्ट किया जाता है। तो आपको ये बुक एग्जाम से पहले 2024 से पहले 2 से 3 टाइम्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आपको कौन सी बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं? पिनेकल की 6800 प्लस की फिफ्थ एडिशन, लेटेस्ट एडिशन की वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। दूसरी बात, हमने अभी तक ऑलरेडी 3 टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। कौन कौन सा टॉपिक फिनिश कर चुके हैं? नंबर सिस्टम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, 277 क्वेश्चन था बुक में। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन थे 125, ये ऑलरेडी एक एक क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हमारा ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मेरे 2 चैनल हैं, एक है सुधीर सर ऑफिशियल, सुधीर सर ऑफिशियल। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन कंप्लीट करते हैं। और एडवांस मैथ सेक्शन जो अभी आप वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे कंप्लीट होता है सुधीर सर ऑफिशियल 2.0 पे। जो फर्स्ट चैनल है सुधीर सर ऑफिशियल, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। तो आप ये 3 टॉपिक आसानी से उस चैनल पे जाके देख सकते हो। क्या करो, वैसे भी आप डायरेक्टली देख सकते हो। कैसे? यूट्यूब ऐप को ओपन करो, ऐप को ओपन करने के बाद यूट्यूब ऐप अपने मोबाइल में सर्च कर लो, टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आप मेरे चैनल पे विजिट कर लेना। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाना, इस बुक की कंप्लीट फोल्डर बनी हुई है, आप सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, चलिए अब हमारा जो इस टॉपिक पे हम लोग चल रहे थे, देखो ध्यान से, जो अर्थमेटिक का पोर्शन चल रहा है जिसमें परसेंटेज टॉपिक अभी चल रहा है वो चलता है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, वहां पे 8 PM पे होता है। कौन से चैनल पे? सुधीर सर ऑफिशियल चैनल पे। ठीक है, और जो सुधीर सर ऑफिशियल 2.0 जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे 3 डेज वीडियो आती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे स्टार्ट किया गया है। आपके देखते हुए मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम था, इसीलिए मैंने 3 डेज, आगे जाकर के इसको रेगुलर मंडे टू सैटरडे भी कर देंगे। आगे जाकर के जो वीडियो आती है वो 10 AM पे आती है। समटाइम्स अगर कभी भी नहीं भी आ पाती है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। चलिए, मेंसुरेशन में टोटल है 732 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट इतने ही है, टोटल ही है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, टाइम पास नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास हमारा यहीं पे एंड हुआ था, क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। दिया गया है हमारे पास एरिया ट्रेपेजियम का। पहले क्वेश्चन को हट जाता हूं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को खुद से पढ़ लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, देन आप सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या दिया गया? एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जिसका शेप ट्रेपेजियम है, उसका एरिया दिया गया 1785 स्क्वायर फीट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड का दिया गया 35 फीट। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 42 फीट लॉन्ग, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। सबसे पहले ट्रेपेजियम के बारे में जानो। ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है? तो ये होता है ट्रेपेजियम का शेप, जिसको हिंदी में बोलते हैं समलम चतुर्भुज। जैसे मान लो ये ABCD ट्रेपेजियम है, हाँ जी, तो इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी होती है? ये वाली और ये वाली पैरेलल साइड होती है। तो पैरेलल साइड हो गया। दूसरी बात, इसका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कौन कौन सा? डिस्टेंस बिटवीन ये वाला, ये परपेंडिकुलर हाइट होता है। ठीक है, अब इस हाइट का मतलब सिर्फ यही नहीं है, मतलब ये वाला जो पैरेलल साइड है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी हो सकता है। इसकी बात बोली गई है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड कितना है? 35। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान से देखना। जो एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दोनों पैरेलल साइड का सम। अगर ये x है और ये y है तो पैरेलल साइड का सम क्या होगा? x प्लस वाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? h, यानी इंटू h। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया? एक पैरेलल साइड दी गई है 42, एक पैरेलल साइड दी गई है 42। मान लो ये पैरेलल साइड कितनी है? 42। दूसरा साइड नहीं पता है, y नहीं पता है, निकालना है। ठीक है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया 35 फीट, यानी h की वैल्यू दे गई है कितना? 35। सोल्व करना है फॉर्मूला में,
डायरेक्टली देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हाँ, तो देखो ध्यान से, एरिया दिया गया है 1785 इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम यानी 42 प्लस दूसरा वाला कितना हमने माना है y, x तो दिया गया था, इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम यानी 35। बस उस फॉर्मूले को हमें यूज करना था। देखो ध्यान से, अब कैसे कैंसिल करोगे समझना बात को। मेरे को पता है ये 5 से होगा तो 5 से 7 टाइम्स में 5 से 5 3 15 28 बचा 50 25 5 7 35, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 7 कहीं 51 का डबल करोगे तो 102 आ गया इक्वल टू 42 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आएगी इसमें माइनस होगा तो 102 माइनस 42 यानी इक्वल टू वाई कितना हो गया 0, 10 में से 4 गया 60 यानी वाई की वैल्यू 60 आ गई। यानी जो अदर पैरेलल साइड था वो कितना था 60 फीट। देखो सिंपल फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, चाहता तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता था लेकिन मेरे को समझाना था कि ट्रेपेजियम होता क्या है। समझ में आ गया, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि ABCD इज ए रेगुलर हेक्सागोन। ABCD एक क्या है, षष्ठभुज है, रेगुलर है वो भी, समचतुर्भुज है। साइड ऑफ ए हेक्सागोन इज 36। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC। समझना बात को, पहले देखो मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, रेगुलर हेक्सागोन के बारे में। देखो ध्यान से समझना बात को, रेगुलर हेक्सागोन इस तरह से होता है जिसकी 6 साइड होती हैं और 6 साइड इक्वल होती हैं। अगर ये साइड A है तो ये भी सारे क्या होंगे साइड यानी भुजा होंगी A। दूसरी बात ध्यान से देखो, इसको इससे मिलाता हूं, इसको इससे मिलाता हूं, इसको इससे मिलाता हूं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। क्योंकि इसका भी देखो ध्यान से, ये भी A होता है, ये भी A साइड, ये सारे साइड के बराबर हो जाते हैं। तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हुए, देखो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। यानी देखो ध्यान से, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसी तरह से देखो ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरह से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो इस 1 2 3 4 5 6, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया जो होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ऐसे कितने हैं 6, तो इंटू 6। तो ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको, नहीं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इतना, टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6, तो 6 इंटू इतना। यानी कि रेगुलर हेक्सागोन का आपका फॉर्मूला पता चल गया एरिया का। कैसे याद रखोगे, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में। देखो क्या दिया गया है, इस तरह से हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है, हमने बना दिया। कौन नाम दिया गया है, तो ABCDEF। हमें बताना क्या है, देखो ध्यान से, हमें बताना है ABC का ट्रायंगल का एरिया। तो पहले देखो ध्यान से, पहले हम मिलाते हैं जो मेन चीज है, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया। अगर साइड मान लेता हूं A है, A है, A है, A है, A है, A है, तो सारा कुछ A रहेगा। ये भी इस साइड A, ये भी ये और ये और ये। लेकिन हमें निकालना जो है उस पर फोकस करते हैं। देखो ध्यान से, हमें जो निकालना है उस पर फोकस करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आसान है क्वेश्चन। देखो कैसे, समझना बात को, हमें किसका एरिया निकालना है, ABC का। मिलाओ, A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, इसका एरिया निकालना। इसको ऐसे करोगे, ध्यान से देखो। तो अब देखो मैं क्या आपको समझाने वाला हूं, देखो ध्यान से, इसका एरिया निकालना है ABC का, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले इसका एरिया पता होना चाहिए। इस पॉइंट को मान लो, मैं मान लेता हूं P, तो पहले किसका एरिया पता होना चाहिए, इस चतुर्भुज का, इस ट्रेपेजियम का, इसका एरिया। या बोल सकता हूं, ध्यान से देखो, बोल सकता हूं ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन कौन सा, ABP और BCP का एरिया। और इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर मैं यहां से मैंने इससे डिवाइड किया हूं तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा हो गया। जैसे तो पहले देखो ध्यान से, पहले मैं इसका एरिया निकालने जा रहा हूं, AB देखो ध्यान से, पिंक कलर वाला का ABCP का एरिया, ABCP का एरिया। ये क्या है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ये 2 ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट
और ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल सेकंड, इसी से इसका एरिया आएगा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ऐसे ही कितना है ये, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 है इंटू 2। तो ये जो आ गया हमारे पास ये, लेकिन हमें जो निकालना है ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। अब इस पूरे के पूरे पिंक कलर वाले का एरिया से को इसी तरह से डिवाइड करना है, तो हमें ये वाला ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। यानी कि जो आया उसका आधा करना पड़ेगा, यानी इस वाले एरिया का आधा करना पड़ेगा, यानी ए बी सी पी का एरिया का हाफ करना पड़ेगा। तो ए बी सी पी का एरिया कितना है, 2 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और उसका आधा कर दोगे तो आ जाएगा। चलो सोल्व कर लो। √3/4 इंटू साइड कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में साइड है हमारे पास 36 इंटू 36, देखो 4 से 9 करोगे कितना आ गया, 9 छके 54, कैरी हो गया 5, 27 और 5 32 √3। देखो क्या हमें इतना करना था एग्जाम में, इतना तो मैंने समझाया। मैंने क्या बोला था आपको, याद करो कि मैंने बोला था कि मेंसुरेशन टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको हर चीज फील होगा, दिखेगा कि हाँ इस तरह से रियल में हो रहा है, ठीक है। यानी जो आपको डर है वो डर खत्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एग्जाम में इतना नहीं करना था, इतना तो समझाने के लिए समझ गए कि आप क्या एक्चुअल सिनेरियो है। एग्जाम में देखो क्या करना था, हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, हमने डायग्राम बनाया इस तरह से, रेगुलर हेक्सागोन ABCD है, ABCDEF है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, लेकिन हमें ABC का एरिया चाहिए, ABC यानी हमें इस तरह से एरिया चाहिए। तो सबसे पहले फोकस करना था हमें इसका एरिया, देखो ध्यान से, हमें फोकस करना था इसका एरिया। इसी एरिया का आधा तो है वो, इसका एरिया क्या होगा, ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, 20 से अगर इसको हम ऐसे करें तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, तो क्या होगा एरिया 2 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता, उसका 2 गुना 2 है तो, और क्योंकि हमने बीच से यहां से कट किया है, बीच से इसको ऐसे कट किया है, तो ये वाला उसका क्या है, आधा है, इस पूरे एरिया का आधा, तो आधा का मतलब 2 से डिवाइड तो खत्म हो जाता, यानी सिंपल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर आता। तो √3/4 इंटू साइड 36 इंटू 36, 4 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 रूट कितना आ गया, 3 आ गया हमारा आंसर। सॉरी क्या करोगे, 9 छके 54, 27 और 5 32, 324 √3 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ये लाइन, एक लाइन क्या लिखना आपको डिफिकल्ट है एग्जाम में, नहीं, लेकिन हर एस्पेक्ट पता होगा तभी, जब ये चीजें पता होगा तभी कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया गया, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है, आधार जो है वो क्या है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एज इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 10। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड दी गई है। इफ हाइट ऑफ प्रिज्म इज इतना, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। देखो सबसे पहले प्रिज्म के बारे में बता देता हूं, प्रिज्म के बारे में बताता हूं। प्रिज्म का सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो पहले प्रिज्म का वॉल्यूम जो होता है, बेस का एरिया जो आधार का एरिया है इनटू हाइट होता है, ठीक है। जो कर्व सरफेस एरिया होता है यानी प्रिज्म का, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो जो होता है वो क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, यही होता है। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समझना बात को। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कर्व सरफेस एरिया हमारे पास, देखो ध्यान से, हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया किसका, प्रिज्म का। वो क्या होता है, देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, यही होता है। देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। अब देखो ध्यान से, बेस है क्या, राइट
इसका बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल याद करो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल होती है। तो पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों साइड का सम यानी 3a, 3 टाइम्स ऑफ a, 3 टाइम्स ऑफ a, तो 3 इंटू साइड, साइड कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10, इंटू हाइट, हाइट कितना है 10√3, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है कितना 10, 10 इंटू 10, बस इसी को सोल्व करना था, हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे फास्ट। ये कितना हो गया 100 इंटू 3 300√3, प्लस ध्यान से देखो यहां से करोगे, यहां से 2 से यहां से आएगा 50, यानी ये हो गया 50√3, √3 कॉमन कर लिया तो ये कितना हो गया 300 प्लस 50 यानी 350, यानी 350√3 आएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देख लो, तो बताओ आपको ये जानना जरूरी था कि नहीं जरूरी था, ये जानना जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता ही होता है, कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर एरिया होता है। पेरीमीटर क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ साइड, ये होता है। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा, देखो मेंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है द फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज रेडियस, देखो द फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ओके, ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टॉप इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम। समझना बात को, सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं, फ्रस्टम, फ्रस्टम कैसा होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छिन्नक, इस तरह से शेप होता है। यहां पे मैं फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये होता है फ्रस्टम, ध्यान से समझना, ये शेप होता है फ्रस्टम का। देखो ध्यान से क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे, ये जो होता है बड़ा वाला, ये बेस जिसको बोलते हैं, ये जो होता है कैपिटल आर, ये जो छोटा वाला है वो है स्मॉल आर, यहां से यहां तक वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है हाइट, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये होता है स्लांट हाइट। तो इसका वॉल्यूम जो होता है, छिन्नक का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है πh/3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया याद करो कोन का, याद करो, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये कोन होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l, तो पाई इंटू यहां पे क्या होगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर प्लस आर इंटू एल। अब हमसे बोला गया है टोटल सरफेस एरिया, अगर कह दे इसका क्या होगा, देखो रटने की जरूरत नहीं है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस इस, देखो कर्व सरफेस, कर्व वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, आपको बचा क्या, ये वाला इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो ध्यान से टोटल सरफेस एरिया, रटने की जरूरत नहीं है, मैं रटता नहीं हूं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये रहा पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस यहां पे क्या करोगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें से मैं क्या कर दूं पाई कॉमन कर दूं, पाई कॉमन करते ही क्या हो गया आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यहां से क्या बताओ कोई चीज रटने की जरूरत पड़ी, सिर्फ आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया आप आसानी से निकाल लोगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, हम मेन जो हमारा मकसद था यहाँ पे जानना जरूरी था, ये सारी चीजें मैं बता दिया आपको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन से मतलब है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है πh/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। जितना मैं बताता जा रहा हूं उतना आप लिखने की कोशिश करो जो चीज है। जैसे देखो हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम निकालना है पाई इंटू एच, बताओ हाइट कितनी है 6/3, कैपिटल आर बड़ा वाला आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस छोटा वाला आर स्मॉल आर 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आर इंटू आर 3 इंटू 5 यानी 15 हो गया। सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना था। देखो ध्यान से 3 से 2 आ गया
यानी वॉल्यूम कितना हो गया 2 पाई, मल्टीप्लाई करो तो ध्यान से देखो 25 15 कितना हो गया 40 और 9 49, 49 का डबल कितना होगा 98 पाई, आपका वॉल्यूम आ जाएगा 98 पाई। सेंटीमीटर में डाटा था तो क्यूब में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 98 पाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिन्नक, यानी छिन्नक। समझ में आ गया होगा। कर्व सरफेस एरिया याद करो, मैंने अभी क्या बताया था, कौन का याद करो, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्र पाई आर एल। तो पाई आर नहीं है ना, यहाँ पे 2 है तो क्या होगा कैपिटल आर प्लस आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला स्मॉल वाला सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस बड़े वाले सर्किल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बस ये याद रखना है, पूरा रटना नहीं। कर्व सरफेस एरिया हम रख देंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है। क्या दिया गया है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू ए रेक्टेंगुलर कंटेनर जिसकी लेंथ दी गई 16, ब्रेड्थ दी गई है 8 और हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर, विच इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, वाटर के साथ पार्शियली फिल्ड है। इफ क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, क्यूब को उसमें कंप्लीटली डुबाना है यानी उस रेक्टेंगुलर कंटेनर में। क्या कहा गया, देन द राइज ऑफ वाटर लेवल इज, यानी कितना पानी का हाइट ऊपर चला गया, ये कहा गया। जैसे देखो एक रेक्टेंगुलर क्या है कंटेनर है, अब 3D में है तो मैं इसको इस तरह से सपोज करवा रहा हूं, 3D में है इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ये है जिसकी लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी दी गई है, ध्यान से देखो लेंथ दी गई है, इस रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका मतलब ये है कि ये क्यूबॉइड है जिसका लेंथ दिया गया है 16, आगे बढ़ते हैं, ब्रेड्थ दिया गया है 8 और हाइट दी गई है कितनी 15 सेंटीमीटर। लेकिन देखो ध्यान से अब क्या कहा गया है, समझना बात को, इसमें हम एक क्यूब को डुबाना है, ड्रॉप करना है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ था, इसमें कुछ पानी भरा हुआ था, ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ था, इसमें हम एक क्यूब को डुबाएंगे। ध्यान से देखो एक क्यूब को हम लोग डुबाएंगे, रेक्टेंगुलर कंटेनर है 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमें कहा गया है कि पानी का वाटर लेवल, देखो अब मैं पिंक कलर से मान लो इसको डुबाएंगे जैसे ही, तो इसको पूरी तरह से मर्ज्ड हो जाता है, यानी ये क्यूब पूरा तरह से पानी से ढक जाएगा, पानी के अंदर तक चला जाएगा। तो कितना हाइट जो है वाटर लेवल बढ़ा, पहले पानी ये रेड कलर तक था, पानी यहां से लेके यहां तक बढ़ा, यानी इस हाइट की बात बोली गई है। तो आसानी से नहीं निकाल लोगे क्या, अब बताओ खुद सोचो, यानी जो क्यूब हमने डुबाया अंदर उसी की वजह से पानी का हाइट ऊपर गया ना, यानी जो क्यूब का वॉल्यूम जो होगा, ध्यान से समझना, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वही जो वाटर लेवल को उठाएगा उसका वॉल्यूम होगा। यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी 8 का साइड कितना है 8 का क्यूब, यही क्यूब होता है ना, ये क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, ये साइड मान लो ये है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, वो इक्वल होगा किसके, इस कंटेनर में डुबाया जाएगा जितना पानी ऊपर उठाएगा उसके वॉल्यूम के बराबर। तो बताओ क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेड्थ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो होता है LBH। तो देखो लेंथ कितना है हमारे क्वेश्चन में 16 इंटू ब्रेड्थ कितना है 8, लेकिन हाइट अब इसका कोई रोल रह गया क्योंकि कंटेनर की हाइट तो दी गई थी जो कंटेनर था, लेकिन हमें वाटर लेवल कितना उठा यही बताना है। यानी इस क्यूब की वजह से ही पानी का लेवल ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि क्यूब को हम डुबा रहे हैं, इसमें मर्ज कर रहे हैं, तो जो उठेगा वही हाइट निकालना है, बस सोल्व कर लो, आसानी से काम हो जाएगा। 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू 8 इंटू H। देखो ध्यान से 8 से 2 टाइम्स में, फिर 2 से 4, 8 से 8 कैंसिल, यानी हाइट कितना आ गया 4। देखो लेकिन ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताया हूं कि आपको फील हो कि मेंसुरेशन में एक्चुअली क्या होता है। जैसे ही मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आप जितना क्यूब को, पहले कुछ पानी भरा हुआ था उसमें आपने क्यूब को डुबाया, क्यूब को डुबाने से वो पूरा पानी का लेवल पहले इतना था अब उठ गया, तो ये कितना उठा यही बताना है। यानी जो क्यूब का वॉल्यूम होगा, पानी कितना लेवल उठा उसका वॉल्यूम के बराबर होगा, तो उस पानी का वॉल्यूम जो होगा उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितना ऊपर गया यही बताना था, बस आसानी से हमारा काम हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 3 साइड ऑफ ए ट्रेंगल आर इतना 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 यूनिट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल। समझना बात को,
हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? अब 3 साइड दिया गया है, वो भी वेरिएबल के फॉर्म में, तो हम ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान करने के लिए सबसे छोटा टर्म मान लो ना ए बी, और कुछ भी क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया कि ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी ए और बी इक्वल नहीं है। तो मैं ऐसा करूंगा, सबसे छोटा नंबर ए और बी को हम क्या मान लेते हैं? इक्वल, और वो भी सबसे छोटा 1 मान लेते हैं। बस जब भी मानो तो कोई भी कंडीशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की, बस यही कंडीशन होता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं कहा कि ए और बी दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग हैं, इसीलिए हमने ए और बी को इक्वल मान लिया है। और कितना यूनिट? 1 यूनिट। चलो ध्यान से देखो, तो यहां पे रखोगे तो 1 का स्क्वायर ए 1 प्लस 1 यानी √2 आया, पहला साइड √2 आ गया। यहां पे रख लो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी 5 √5 आ गया। यहां पे रखोगे ए की वैल्यू 1 तो 1 ही होगा, बी की 1 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 यानी √5। ये 3 साइड आ गया। अब याद करो, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो गई तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड सेम होती है, ये वाला साइड, ये वाला साइड। अगर ये √5 है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने निकाला, तो ये भी √5 है। अदर साइड, तीसरी साइड कौन सा है? ये वाला, ये है √2। और ये जो ट्रायंगल कहलाता है जिसकी दो साइड सेम हो, ये कहलाता है आइसो SCELE आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि मतलब जिसकी दो भुजाएं सेम। अब इसका एरिया आप जानते हो, ट्रायंगल का एरिया याद करो, ट्रायंगल का एरिया बेसिक चीजें। ट्रायंगल ये है जिसकी हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट दी गई है, और इसका बेस ये दिया गया है। मान लो ये बेस है, ये वाला साइड कितना है? मान लो कुछ भी ले लेता हूं, ये बेस मान लेता हूं, ये जिस पे परपेंडिकुलर। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट जो उस बेस पे बना हुआ है। अब देखो ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो बता देता हूं। जैसे देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, यहां पे मैं बता देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो इस तरह से होता है, इसमें दो साइड सेम होता है। अगर ये ए है तो ये ए है। जैसे ही इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, जो ये वाला साइड होगा उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये साइड बी है सपोज, तो ये यहां से यहां वाला b/2 हो गया, ये वाला क्या हो गया? b/2। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो जैसे देखो ध्यान से, इस पे हमने परपेंडिकुलर, हमारा मेन मकसद क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया ही तो निकालना है मेन। तो इस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, यानी ये वाला चाहिए। ये ब्लू कलर वाला मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे ही इसके वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इक्वल होगा। टोटल था √2, तो यहाँ से यहाँ वाला कितना होगा? √2/2 आधा। यहाँ से यहाँ कितना होगा? √2/2 आधा, √2/2। इस वाले साइड का, ये जो पूरा साइड था √2, उसका आधा हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इस ट्रायंगल में पकड़ते हैं। देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को। हमारा मेन मकसद है ये वाला हाइट, यहां से यहां तक हाइट निकालना। वो हाइट क्या होगा? ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। उसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट क्या होगा? हाइट अंडर रूट किसका स्क्वायर? हाइपोटेनस का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस किसका स्क्वायर? इसका, इस वाले साइड का। तो √2/2 का स्क्वायर यानी 2 बाई कितना हो गया? 4। हाइट मिल जाएगा। हाइट कितना आया? 5। देखो इसको काट दूंगा तो 1/2 हो गया, 5 दूनी 10, 9/2 अंडर रूट। हाइट मिल गया 9/2 अंडर रूट, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3/√2। ये हो गया। अब आप जानते हो इक्वलेटर, इस एरिया निकालना, एरिया हमारा निकल जाएगा आसानी से। कैसे? एरिया होता है हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा है? ये, इसकी वैल्यू कितनी थी? √2 इंटू हाइट। हाइट हमने अभी निकाल दिया, हाइट कितना है? 3/√2, 3/√2, यानी आंसर कितना आ गया? 3/2, 3/2 आया एरिया। अब चेक कर लो, जिसमें रख लो। ए और बी हमने क्या सपोज किया था? 1 1 रख के देखो। ए 1 1 रखूंगा तो 1 × 1 5/2 आएगा, 1 × 1 यानी 3 आएगा, 1 × 1 यानी 4 आएगा, 1 × 1 यानी 3/2 आएगा। कौन सा सही है? 3/2। ए और बी की जगह पे रख लो ना 1 1, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे मैंने आपको इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच बताया हूं, बेस्ट अप्रोच।
कि हमने लेट सपोज करके बनाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। हर चीज एक्सपेक्ट बताऊं कि इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दूसरी एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको इसमें डिस्कस किया हूं। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ये नहीं आकर के ये देखो सॉल्यूशन है, नहीं, मैं आपको हर एस्पेक्ट बता रहा हूं। मैंने पहले ही बोला हूं एडवांस मैथ उस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन में फील होगा। अगर आपने कहीं से भी नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। दूसरी बात, आप XYZ टीचर किसी से पढ़े भी होंगे तो भी आपको हर एस्पेक्ट समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो ध्यान से, सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट क्लोज सॉलिड सिलेंडर इज इतना। देखो ध्यान से, एक सिलेंडर ऐसा होता है, इस सिलेंडर में क्या कहा गया है, ये सिलेंडर की रेडियस होती है और ये यहां से यहां तक होता है हाइट। आगे बढ़ते हैं, तो सिलेंडर का रेडियस जो है और हाइट का सम क्वेश्चन में दिया गया है 12.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है कितना, 275, कोई दिक्कत नहीं। देन रेडियस बताना है, आर की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, एक चीज और समझो, मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं सिलेंडर की। सिलेंडर मतलब इसको बोलते हैं बेलन, इसका ये होता है रेडियस और यहां से यहां तक होता है पर हाइट, और 90 डिग्री के बीच होता है रेडियस और हाइट के बीच। यहाँ पे वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखोगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस कितने सर्किल हैं, एक और एक, दो, तो 2 इंटू एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। यहां पे रखो, देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया रख दो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है तो पहले क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया हो गया। फिर अब ये सर्किल दोनों का एरिया, दोनों सेम सर्किल हैं यानी 2 टाइम्स एक का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 है सर्किल तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया 275। अब देखो ध्यान से, 2 पाई आर कॉमन कर लूं, 2 पाई आर कॉमन कर लिया तो यहां पे बचा कितना h प्लस आर, यहां पे h और यहां पे r बचा, इसकी वैल्यू दी गई है 275। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखता हूं 22/7 इंटू रेडियस निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, h प्लस आर 12.5 इक्वल टू कितना दिया गया है 275। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, अब कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 7 इकाई 7, 55, नहीं कुछ मिस्टेक कहीं पे कर रहे हैं क्या, बेस का रेडियस प्लस हाइट इक्वल टू इतना, टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास इतना, रुको 2 पाई आर निकाल लिया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इक्वल टू 275, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस निकालना है ना, तो 275, 5 से तो कैंसिल कर ही सकते हैं, डेसिमल हटाओ तो 5 से करोगे तो 25 पांचे होता है 125, सॉरी 25 से क्यों कर रहा हूं, 5 से करूं, ठीक है 5 से कर रहा हूं तो 25 पांचे 125, 5 से 2, 25 से कहीं 25, ये हो गया 25 से कहीं 25, 11 टाइम्स में कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स में, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया r इक्वल टू, इधर से जाएगा इधर तो 7 और ये बाई 2 हो जाएगा, 7/2 का मतलब 3.5 आ तो गया। लो एग्जाम में देखो कितना करना था, मैं एग्जाम में अप्रोच बताता हूं, एग्जाम में अप्रोच देखो क्या करना था। एग्जाम में हम सिर्फ लिखते टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी नहीं डायग्राम बनाते, वो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच प्लस बेस, ये दोनों सर्किल जो होंगे उसका एरिया यानी 2 टाइम्स ऑफ किसका, एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 सर्किल था इसलिए इतना, 2 पाई आर कॉमन कर लिया, 2 पाई आर कॉमन कर लिया तो कितना हो गया r प्लस एच हो गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस r इंटू इसकी वैल्यू r प्लस एच 12.5 दिया गया है, और टोटल सरफेस एरिया है कितना 275। देखो सोल्व कैसे करते वहीं अभी सिखाया था मैंने, डेसिमल हटाओ यानी 10, 25 से 5 टाइम्स में, 25 से 2, सॉरी 5 से कटूंगा तो 25, 5 से 2, 25 से कहीं 25, 25 से कहीं 25, 11 से 2 टाइम्स में, 2 से ये 2 कैंसिल,
तो ये इधर जाएगा तो 7, ये इधर आ जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 3.5। आसानी से कर लोगे। हर एस्पेक्ट आपको समझ में आ रहा है किस तरह से करना है। स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास जो होगी मैं हर एस्पेक्ट लेकर के चलूंगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम बहुत स्पीड बढ़ा देंगे अपना क्वेश्चंस, मतलब स्पीड बढ़ाने का मतलब क्वेश्चन को फास्ट करना शुरू करेंगे। देखो ध्यान से, ए वायर इज बेंट फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ एरिया इतना इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्किल। एक वायर है, कोई भी एक तार है, मान लो मेरे पास एक कोई तार है, तार यहाँ पे है कि नहीं है, चलो तार, एक घर में आपने वायर देखा होगा ना, तार, बिजली का तार। कहा गया है कि उसको बेंट किया गया एक स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, उसी तार को सर्किल के फॉर्म में बेंट किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर, किसका एरिया बताना है, सर्किल का एरिया बताना है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी पहले हमारा मेन मकसद होना चाहिए क्या, रेडियस निकालना। अगर इस सर्किल का रेडियस पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, वायर को, कभी भी वायर को बेंट करोगे, जो मान लो इतना वायर है, इसी को बेंट करके हमें स्क्वायर बनाए, इसी को बेंट करके सर्किल बनाए हैं, तो जो वायर जो हुआ उसकी जो टोटली लेंथ तो सेम रहेगी। यानी ये पूरा का पूरा यही वायर से मिलकर के बना है लेंथ, तो इसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर, और ये जो वायर है उसी को हमने इस तरह से फाइंड किया है। यानी इस सर्किल का जो सरकमफेरेंस बराबर होगा, सर्किल का सरकमफेरेंस बराबर होगा, क्योंकि उसी वायर को इस तरह से बेंड किया गया, उसी वायर को सर्किल के फॉर्म में बेंड किया गया है। यानी तार का लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, तो जो तार का लेंथ यहां से है ये क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर, और जो ये पूरा लेंथ हुआ ये सर्किल का, ये क्या होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो स्क्वायर का पहले पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, अगर ये साइड ए है तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर है। ध्यान से देखो सर, स्क्वायर का एरिया दिया गया है, स्क्वायर का एरिया 169, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना होता है 13 का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी हमें पता चल गया साइड 13 है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, यहाँ पे 4 इंटू 13 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू लेनी है क्या, कुछ भी, चलो ले लेता हूं पाई की वैल्यू, हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर, समझना बात को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्या, पाई आर इंटू आर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, पाई आर इंटू आर लिख सकता हूं, ध्यान से देखो नो, 4 इंटू 13, यहां पे ए की वैल्यू तो साइड मिल ही गया, 2 पाई आर, देखो पहले समझना बात को, 2 से यहां पे कैंसिल करोगे तो पाई आर कितना हो गया 26, पाई आर हमारा कितना हो गया 26। आगे बढ़ते हैं, आर निकालना है, आर निकाल दो यहां से, देखो ध्यान से, 26 इज इक्वल टू कितना होगा, 22/7 इंटू आर, 2 से 13, 2 से 11, यानी आर कितना हो गया 13 इंटू 7/11। देखो यहां पे लिखने जा रहा हूं, आर कितना है 13 इंटू 7/11। अब इसी को सोल्व करना है हमारा। देखो दूसरी बात, क्वेश्चन समझना, देखो क्या दिया गया, नियरेस्ट होल नंबर बताना है, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, डरने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवीजन ये सबसे कभी डरना ही नहीं, कैलकुलेशन बैरियर नहीं होगी अगर आप मेरा सेशन देख रहे हो तो। देखो ध्यान से, 26 में 7 का मल्टीप्लाई करो, जिसका टेबल पता है, 7 छके 42, कैरी हो गया 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 140 प्लस 42 182, इसमें 13 का मल्टीप्लाई करना है, तो 13 दूनी 26, कैरी हो गया 2, 13 वाठे 104, 104 और 2 106, कैरी हो गया कितना, 104 प्लस 2 106, कैरी हो गया 10, 13 और 10 23, 11 से भाग देना है। अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखो 11 दूनी 22, 22 16 बचा, 11 इकाई 11 56 बचा, 11 5 55, 215 पॉइंट समथिंग होगा, 215 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 215 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन हमें होल नंबर बताना है, नियरेस्ट होल नंबर, इसके नियरेस्ट कितना होगा 215 होगा, या तो 215 होगा या तो 216 होगा। आंसर में 216 के आसपास कुछ दिया ही नहीं, तो 215 ही पॉइंट समथिंग होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्या कहा गया, एक बाइसिकल जिसका व्हील हैज रेडियस इतना, यानी एक आपने साइकिल चलाया होगा, उसकी व्हील यानी चक्का की बात बोली गई है, उसकी रेडियस दी गई है इतनी,
इट मेक 40 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। वो क्या कर रहा है, 40 रिवोल्यूशन कर रहा है 25 सेकेंड में। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड बताना है उस पहिए का, इसमें इन किलोमीटर पर आवर इसमें बताना है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस बताना है। देखो ध्यान से समझना बात, आप साइकिल चलाते हो, पेंडल मारते हो, तो उसके चक्के का रेडियस दिया गया है, कहा गया है कि 40 रिवोल्यूशन कर रहा है 25 सेकंड में। अब देखो ध्यान से समझना बात को, सर्किल, ये चक्का एक किसका काम कर रहा है, सर्किल का। एक सर्किल कंप्लीट होने को हम क्या बोलते हैं, 1 रेवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन करने में ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस कवर अप होगा, यानी एक रिवोल्यूशन कितना हो गया, 2 पाई आर। तो ऐसा कितना रिवोल्यूशन है, 40, तो 40। देखो ध्यान से, एक सर्किल, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट में कितना कवर अप किया करना पड़ता है डिस्टेंस, एक सर्किल का पूरा 2 पाई आर। तो 40 रिवोल्यूशन में 40 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये क्या कवर अप कर रहे हैं, एक तरह से डिस्टेंस ही कवर अप कर रहे हैं। और डिस्टेंस ये क्या है, एक तरफ से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। यानी स्पीड इंटू टाइम, टाइम किस में है, सेकेंड में, यानी 25। दूसरी बात देखो ध्यान से, हमें चाहिए स्पीड, स्पीड किस में चाहिए, स्पीड जो चाहिए किलोमीटर पर आवर में चाहिए। अगर हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाए, मीटर पर सेकंड में आ जाए, तो किलोमीटर पर आवर में बदलना आसान है। क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर हो जाता है। एक याद रख लेना कन्वर्जन, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में आना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों कन्वर्जन रिजल्ट याद होना चाहिए। जैसे देखो दूसरी बात, समझना बात को, तो यहां पे रखो 2 इंटू पाई के जगह पे रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू नहीं बोली गई तो 22/7 रख लो, इंटू रेडियस कितना है, 42 सेंटीमीटर। हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि ये सेकंड में था ना, तो यहाँ पे देखो 42 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करोगे तो 42/100 हो गया मीटर में, इंटू 40 इक्वल टू स्पीड निकालना है इंटू 25, और 25 को इधर डिवाइड कर दूंगा तो ये स्पीड मिल जाएगा। ये स्पीड जो आया, ये जो स्पीड आया किस में आया, ऊपर था मीटर, नीचे है ये सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में आ गया हमारा स्पीड। हमें तो चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई, यानी यहां पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में चाहिए था। अब इसी को सोल्व करना है। देखो सबसे आसान सॉल्यूशन मैंने एक लाइन में करवाया। अब देखो ध्यान से, 7 से 6 टाइम्स में ये हो गया। अब कितना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 2 जा 2 5 जा, ये रहा हमारे पास। अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, हो रहा है, कुछ कर लेते हैं, नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। और कोई उपाय है तो बताओ, देख लेते हैं, फिर भी मेरे को तो नहीं लग रहा है। 7 से 6 बार में, ठीक है, 5 से 1 0 से 1 0, 2 2 जा 2 5 जा, ये रहा। अब कुछ तो नहीं हो रहा है, अब मल्टीप्लाई कर दो सीधे, क्योंकि अब कोई तो कट कैंसिल नहीं हो रहा है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 18 इंटू 22,